जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज रहने वाला अपना टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया था? तो भक्ति परंपरा के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने कीर्तन प्रचलित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैताद्वैतवाद का संबंध किस संत से है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय से है। निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? अब इनमें से वो कौन है जो कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो वो है रामानंद, ये राम के उपासक थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत हैं? अब इनमें से अलवार संत की बात करें दोस्तों तो ये अंडाल जो है अलवार संत है, जो कि एक स्त्री थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? नैनार की बात करें दोस्तों तो ये जो है शिव भक्त हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। सही है। प्रसार उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी, ये भी सही है। तो मतलब ये दोनों बातें तो सही है, लेकिन ये जो है इसका कारण जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? अब इनमें से अगर देखा जाए तो पदावली जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये जो है दोस्तों 16वीं शताब्दी में अकबर के समकालीन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के जो पति थे दोस्तों राजकुमार भोजराज थे, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अब इनमें से अगर देखा जाए तो सुंदर विलास जो रचना है सूरदास की नहीं है। फिर नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रणेता थे दोस्तों रामानुजाचार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रायदास संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास जो संप्रदाय है दोस्तों इसकी स्थापना की थी रैदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जो है संस्थापक कहते हैं हम रामानुजाचार्य को। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे? तो इस्लाम से प्रभावित थे दोस्तों नामदेव महाराज, जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं। फिर नेक्स्ट, उलटबासी संबंधित हैं। उलटबासी जो है कबीर की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीरदास को जो है वाणी का डिटेक्टर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना। शंकरदेव उत्तर प्रदेश दे रखा, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है असम के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी दोस्तों वल्लभाचार्य ने। फिर नेक्स्ट, अष्टचाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टचाप में तुलसीदास जी सम्मिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट, किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो रामानंद ने जो है सबसे पहले हिंदी भाषा का उपयोग किया था। संत नामदेव पेशे से थे। नामदेव जो है दोस्तों पेशे से दर्जी हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी दोस्तों नाभादास ने। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किस संत के विभिन्न जातियों के 12 संत थे? तो अगर इनमें से अगर देखा जाए तो रामानंद जो है इनके जो है विभिन्न जातियों के 12 संत शिष्य हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय किया? तो कीर्तन को लोकप्रिय किया था चैतन्य महाप्रभु ने। फिर नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु जो है दोस्तों कृष्ण के उपासक थे। फिर नेक्स्ट, मेरी जाति नीची है, मेरे कर्म नीच है और नीच मेरा पैसा है। इस निजी स्थिति से प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है। उपरोक्त पद किस भक्ति संत ने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं दोस्तों रैदास जी ने। फिर नेक्स्ट, बीजक ग्रंथ में किसकी शिक्षाएं संकलित हैं? तो बीजक के अंदर जो दोस्तों कबीरदास जी की शिक्षाएं संकलित हैं। फिर नेक्स्ट, कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? अब इनमें से जो सही है अपने को वो बताना है। कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों में के सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों में बीजक हैं जो आदि ग्रंथों में संकलित है, सही है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा वंशवाणी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं, ये भी सही है। सोरलट बॉडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त हैं, ये भी सही है। और डेविड लॉरेंज का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं, ये भी सही है। तो सभी जो अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ सम्मिलित करना, एक तरफ संत दे रखे और दूसरी तरफ जो है उनकी रचनाएं
दे रखी है। तो देखिए कबीरदास जी का बीजक है, सही है। सूरदास जी का सूरसागर है, तुलसीदास जी का जानकी मंगल है और तुकाराम का अभंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की रचना गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भक्त संत भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो भेदाभेद सिद्धांत की बात की जाए तो वो है दोस्तों अपने निम्बार्काचार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो एक तरफ संत और दूसरी तरफ जो है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं ये बताया। तो कबीर जुलाहा थे, पीपा राजपूत थे, सेन नाई थे और धन्ना जाट थे। फिर नेक्स्ट, यहाँ भी जो है दो सूचियाँ दे रखी है, एक तरफ संत और दूसरी तरफ उन्होंने जो मत प्रचलित किया उसके बारे में बताना है। तो देखिए रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद चलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अलवार संत नहीं है? तो अगर इनमें से देखा जाए पोयगई, तिरुज्ञान और तिरुमंगलई ये अलवार है, लेकिन पुडम जो है नयनार है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने वाले कौन थे? तो वो थे दोस्तों अपने रामानंद जी महाराज जो थे, वो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भक्ति आंदोलन का नहीं है? इनमें से देखा जाए तो हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि, ये इसका जो है प्रभाव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो अपने को बताना है। रामानंद ने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए, सही है। सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, ये भी सही है। रैदास कबीर के शिष्य थे, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही है। कौन भक्त संत असम के चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है दोस्तों मूल नाम शंकरदेव। दादूपंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? तो दादूपंथ के जो सत्संग स्थल है वो अलग दरीवा कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का कबीर कहते हैं हम तुकाराम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखी थी? तो भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी ज्ञानेश्वर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसमें मिलता है? तो ये दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन मिलता है दोस्तों उपनिषदों में। किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो कबीरदास जी की जो समाधि है वो मगहर में स्थित है। फिर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इन पे विचार करके अपने को ये बताना कि कौन से सही है। तो गुरु नानक सिकंदर लोधी बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, सही है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, ये भी सही है। गुरु नानक ने समानता व सत्कर्मों पर बल दिया, ये भी सही है। अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष गुरु नानक ने करतारपुर में व्यतीत किए, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन जो है अपने सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने बादशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और निम्न गुरुओं के नाम के सिक्के जारी किए। अब इनमें से कौन से गुरु है उनके नाम के सिक्के जारी किए? तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से किए थे, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी रचनाएं शामिल हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अगर देखा जाए तो गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी है, शेख फरीद है, नामदेव, कबीर और रविदास, ये सभी की रचनाएं जो है शामिल हैं। फिर नेक्स्ट, कौन निर्गुण भक्त थे? अब इनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो नानक जो है एक निर्गुण भक्त थे। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी दोस्तों गुरु अंगद ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के जो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु का शाहजहाँ के से संघर्ष हुआ था? तो शाहजहाँ से जो है संघर्ष हुआ था गुरु हरगोविंद का। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।